हेलो एवरीवन। हम डोरंटो एक्सप्रेस पकड़ के झांसी आ गए थे। अभी नवंबर का मंथ है, नवंबर 7 स्टार्ट हो गए, नवंबर 8 है। ये झांसी का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमारा होटल की तरफ निकल पड़े। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा मौसम। ब्रेकफास्ट के लिए हम आए हैं बद्री स्वीट्स। ये फेमस पॉइंट है झांसी में। यहाँ अच्छा बेड़ाई आलू सब्जी मिलता है। ये है बेड़ाई और आलू सब्जी ट्राई करी मैंने। एकदम क्रंची लग रहा, अच्छा है। इसके बाद जलेबी खाए थे, जो भी देसी घी की जलेबी, बहुत ही अच्छा है जलेबी। इसके बाद गरम गरम बज्जी खाए थे, आलू और प्याज की और हरी मिर्च का भी है, तीनों मिला के पकौड़ी और साथ में चटनी, बढ़िया था ये। इसके बाद हम गए थे श्री कोठारी जी। ये नाश्ते का बहुत ही फेमस है नाश्ता भंडार, कोठारी जी नाश्ता भंडार। सो इसमें भी बेड़ाई आलू ज़्यादा फेमस है, तो एकदम बाजू में ही है बद्री स्वीट्स का। सो इसमें भी गए थे। ये अलग अलग वैरायटीज़ दिखा रहे थे। ये है बेड़ाई आलू सब्जी और पनीर सब्जी साथ में, बहुत ही अच्छा सर्व करे से प्यार से। टेस्ट एकदम बढ़िया और पेट भर गए एकदम। रानी झांसी लक्ष्मीबाई का किला जा रहे हैं। ये है ऑन द वे, ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग। हे हाय एवरीवन, नमस्कार। हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई का किले पे आए हैं। बचपन में बहुत सारे बुक्स में पढ़े हैं रानी झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में, बट पहली बार हम किला देखने के लिए आए। रानी झांसी लक्ष्मीबाई कहाँ रहती थी, कहाँ पूजा करती थी, पूरा बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, ये पूरा कवर कर लेंगे आज, ठीक है। किला में जाने के लिए हम टिकट ले रहे हैं यहाँ से। बड़ों के लिए 25 रुपीज़ है, बच्चों के लिए 15 रुपया है। ये गेट है। यहाँ से हम आए थे अंदर। अब एंट्रेंस ऐसा है, अंदर जा रहे हम। जब किला में एंटर होते हैं ये वाला व्यू दिखता है। मैं थोड़ा रानी झांसी लक्ष्मीबाई का इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ आपसे। रानी झांसी लक्ष्मीबाई एक मराठी फैमिली में, मराठी खराड़ी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गई थी, वो भी 19 नवंबर 1828 में बनारस में। और उनका हस्बैंड है गंगाधर राव। ये वाला व्यू ऐसा लग रहा है कि रानी झांसी लक्ष्मीबाई का फोटो लगा है वो यहीं पे। अभी तो एम्प्टी दिख रहा। ये है पंचमहल। पंचमहल का इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। ये राजा बीर सिंह ने बनाया हुआ है पंचमहल। 5 स्टोर का बिल्डिंग है। पंचमहल में अंदर आ गए हम। एंट्रेंस जो है छोटा छोटा द्वार लगे हुए, अंदर जाते जाते एकदम अंधेरा, बट बड़ा सा महल है ये फर्स्ट फ्लोर में रानी झांसी लक्ष्मीबाई के लिए दिया गया है।
उन्होंने मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करने के लिए यहीं पे करते थे। पंचमहल बहुत बढ़िया है। पंचमहल से बाहर आ गए हम। बाहर आने के बाद इस तरह का व्यू दिखता है। गार्डन वगैरह अच्छा मेंटेन करा हुआ है। यहाँ और थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रहे हम। पंचमहल के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है किले का, वो है जंपिंग स्पॉट। जंपिंग स्पॉट पे जा रहे हम। ये है जंपिंग स्पॉट। जंपिंग स्पॉट के बारे में हमने बचपन में बहुत पढ़े हैं, मगर वो पॉइंट पे अभी प्रैक्टिकली हम पहुंच गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यही वो पॉइंट है जहाँ से झांसी की रानी ने जंप करा था अपने बेटे दामोदर राव को पीछे बांध के, और ब्रिटिशर से बचते हुए यहाँ से वो निकल के ग्वालियर पहुँची थी, जहाँ से वो लड़ाई करते हुए शहीद हुई थी। यहाँ से देखिए ये पॉइंट, जो लोएस्ट स्लोप है यहाँ पे, यहाँ से कूदी थी। ये पॉइंट है। पीछे उनका अडॉप्टेड सन था दामोदर राव। यहाँ से निकल के ग्वालियर गई थी वो, वहाँ पे लड़ते हुए ब्रिटिश आर्मी के साथ शहीद हुई थी। ये प्लेस से रानी लक्ष्मीबाई जी घोड़े के साथ कूद गई। ये प्लेस में आके कुछ अलग सा फीलिंग आ रहा है, रोमांचक सा, एडवेंचरस सा। रानी झांसी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशर से लड़ते लड़ते ग्वालियर में शहीद हो गई, मगर उनका एज उस समय में खाली 29 ईयर्स ही थे। इतना छोटी उम्र में हमारा भारत के लिए लड़ते लड़ते शहीद होना कितना गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेस में आके। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन है। जंपिंग स्पॉट से थोड़ा स्टेप्स चढ़ के और ऊपर आ रहे हम। इट्स स्टनिंग व्यू। पूरा शहर, पूरा झांसी का शहर यहाँ से दिखाई दे रहा हमको। यहाँ क्लीनिंग भी चल रहा है, बहुत ही अच्छा मेंटेन कर रहे। किले पूरा घूम रहे हम। इसी टाइप का कमरे बहुत सारे दिखाई दे रहे हमको। एक एक कमरे में अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये मॉन्यूमेंट प्लेस है। ऐसे प्लेस में आके ऐसे उटपटांग लिखना बिल्कुल मना है। इसको अच्छा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एंट्रेंस पे यहाँ आपको खड़क बिजली तोप दिखाई दे रहा है। खड़क बिजली तोप इसलिए बोलते थे कि जब ये चलाते थे एकदम आकाश में बिजली खड़क
रही थी, ऐसे दिखता था। ब्रिटिश आर्मी ने झांसी के किले पर अटैक करा, वो मंदिर के साइड से अटैक करा। उधर गुलाम गौस खान भी अपना तोप का मुंह जो है मंदिर की तरफ मोड़ लिया, लेकिन जैसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पता लगा कि गुलाम गौस खान मंदिर की तरफ तोप का मुंह मोड़ा है, उन्होंने फ़ौरन निर्देश दिया कि ये अटैक रोको इमीडिएटली। उनके आदेश का पालन हुआ और वैसे ही उन्होंने गुलाम गौस खान ने उस अटैक को रोका। उस टाइम वो जो गोला था उस तोप के अंदर था, वो आज भी वहीं फंसा हुआ है। अब किला पूरा देख लिया, हम रानी महल के लिए निकल पड़े। अभी हम रानी महल में आए हैं। यहाँ का एंट्री फ़ी 20 रुपीज़ है। ऑनलाइन में 20 रुपीज़ पे कर दिया हमने। रानी महल का आउटसाइड ओके। रानी महल झांसी की रानी के किले के पास ही है। ये वो प्लेस है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई अपने हस्बैंड की डेथ के बाद यहाँ आके रहने लगी थी। यहीं पे वो मीटिंग्स और सारा अपना कैसे प्लानिंग करना वो सब यहीं पे होता था। ब्रिटिश से कैसे लड़ना, सारी मीटिंग्स वगैरह सब इधर ही होता था। झांसी में प्राचीन काल की मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई है। ये है फाउंटेन पॉइंट। थोड़ा स्टेप्स चढ़ के ऊपर आ गए हम। रानी झांसी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे पेंटिंग से, पिक्चर से यहाँ देखिए ओरिजिनल पिक्चर है रानी झांसी लक्ष्मी जी की। ये आर्ट गैलरी है, बहुत ही अच्छा लगा हमें।
यहाँ हम बहुत ज़्यादा ई रिक्शा यूज़ कर रहे थे। ई रिक्शा बहुत ही अच्छा सुविधा है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू ट्रैवल इन ई रिक्शा। दिन में थोड़ा रेस्ट करके हम निकल पड़े नारायण चाट भंडार के लिए। फोर्ट भी दिखाई दे रही है यहाँ से। ई रिक्शा में बहुत सस्ते में लेके जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, बहुत ही कंफर्टेबल था। अब आगे हम नारायण चाट भंडार, बहुत ही फेमस पॉइंट है ये चाट के लिए। नारायण चाट भंडार में बहुत सारे आइटम्स है, करेला चाट या मटर चाट, आलू चाट, दही पूरी, आलू टिक्की, बहुत सारे आइटम्स है। यहाँ टोकन लेके हम लेना पड़ता है कोई भी आइटम हो। पहले हम कटलेट ट्राई कर रहे। कटलेट का टेक्सचर देखिए, बढ़िया ना। It was yummy, it was very tasty. इसके बाद मैं आलू टिक्की ट्राई कर रही। ये आलू टिक्की बहुत ही गरम है एंड क्रंची है। स्पाइसेस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद दही वड़ा ट्राई करें। मूंग दाल की दही वड़ा बहुत ही अच्छा, ये भी सॉफ्ट एकदम। नेक्स्ट करेला चाट। ये है करेला चाट, करेला की शेप दे दिया ये, अच्छा फ्रेश दही डाला हुआ। तीखे ये वाला भी, क्रंची है काफी। और पानी पूरी फेमस आइटम, ये ट्राई कर रहे हैं। एकदम बढ़िया टेस्टी है। हिंग बहुत सारा भरा हुआ है पानी में, और पानी पूरी का जो पूरी है ना, उसका फ्रेशनेस भी पता लग रहा। ट्रूली वी एंजॉयड हियर। रात का टाइम में साउंड एंड लाइट शो के लिए हम आए हैं इधर। रात का टाइम किला का ब्यूटी अलग ही दिख रहा है। यही रास्ते से हम ऊपर जाएंगे साउंड एंड लाइट शो के लिए। आंखों में ज्वाला लिए शत्रु की छाती पर कैसे किले के पार कूदी थी, इन दीवारों से पूछो। पीड़ा से दिल मिलाकर घोर
जोर से झिलमिला। नेवालकर हंसी वह हंस था जिसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका। मोरपंथ गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। मेरी दीवारें टूट कर हुई, मेरी प्राचीर की छाती पर बदनुमा दाग की तरह गा दिया गया फिर ही हुकूमत का झंडा। वेशभूषा के कारण झलकारी को रानी समझकर उनसे युद्ध कर रहे थे। झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई और उनके पुत्र की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तभी मैंने देखा कि कैसे अपने घोड़े पर सवार, पीठ पर ममता की चादर ओढ़े हुए रानी लक्ष्मीबाई मेरे किले की टूटी हुई दीवारों से कूदी और देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गई। उस काली रात को मुझे झांसी से जाना पड़ा था, लेकिन मैंने प्रण लिया था कि जब तक जीवित हूं तब तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रहूंगी। मेरी इस लड़ाई में ग्वालियर के सैनिकों ने मेरा साथ दिया और मैंने बिना लड़े ही जीत लिया ग्वालियर का किला। ग्वालियर की जीत स्वराज के लिए सिर्फ एक कदम है। हमारी लड़ाई इन फिरंगियों से है जो हमारे देश में घुस आए हैं। हमें इन्हें अपने देश से बाहर निकालना है और स्वतंत्र भारत का जो सपना हम सबने मिलकर देखा है उसे पूरा करना है। भारत भूमि के वीर जवानों, अब वक्त आ गया है मातृभूमि का ऋण उतारने का। तो हो जाओ तैयार अंतिम युद्ध के लिए। हर हर महादेव। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उखड़ने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था। दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सकेंगे। तभी फिरंगियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और हुसार दस्ते को रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने आगे भेजा। हुसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उस दिन रानी का विश्वास पात्र घोड़ा उनका साथ न दे सका। एक नारे के पास पहुंचकर ठहर गया। रानी को हुसार दस्ते ने घेर लिया। खिटक गया समय, खिटक गई दिशाएं, खिटक गई थी मेरी भी सांसें। दुश्मनों से घिरी रानी आंधी प्रबंधन की तरह लड़ती रही। तभी एक घाती दरिंदे ने उनकी पसलियों के पास तलवार सवार की। रानी चोटिल हो गई। उनके शरीर से खून बह रहा था। और वो तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। घाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से उतरती रही। एक एक कर शत्रु धराशायी हो रहे थे। किसी ने उनके सिर पर वार किया। इस बार उनकी आंख सपनी हो गई। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रानी डटी रही। हुसारों का सफाया करते हुए तभी गुल मोहम्मद और बाकी साथी रानी के पास पहुंचे। सबने देखा कि रानी नख से शिर तक खून से लथपथ है। देखते देखते रानी घोड़े की पीठ पर लुढ़क गई। मेरे मन में गूंज रहे युद्ध शुरू होने से पहले ही रानी के शब्द। आज ये युद्ध का अंतिम दिन हो सकता है। अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे पुत्र दामोदर की रक्षा करनी होगी।
मेरी मौत के बाद कोई भी फिरंगी मेरे शरीर को छूने ना पाए। गुल मोहम्मद ने रानी के घोड़े की लगाम संभाली और उन्हें जंग के मैदान के दूसरी ओर बाबा गंगादास जी की कुटिया में ले गया। रानी की हालत नाजुक थी। बाबा गंगादास ने उनकी नब्ज पकड़ी तो उनकी आंखों में कमी साफ दिखाई देने लगी, लेकिन रानी की शौर्य गाथा धरती आकाश की सीमाओं के पार कण कण में समा गई। रानी की कीर्ति समय के बंधनों को लांघकर आज भी हमारे सामने मौजूद है। लोग कहते हैं कि उस दिन रानी मर गई थी, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन रानी लक्ष्मीबाई युगों युगों तक अमर हो गई थी, सदैव वीरता की मिसाल बनकर जीने के लिए। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, बड़ी लाल पान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। झांसी जी के किले में बैठकर रानी झांसी लक्ष्मीबाई का शो देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। हमारी आंखों के सामने पूरा स्टोरी चल रहा देखकर हर तरह की फीलिंग आ रही कि जैसे कि रोमांचक, इमोशनल एंड पेट्रियाटिक, ये पूरा फीलिंग्स आ रहे हैं। भारत की बेटी ऐसी वीरांगना को कोटि कोटि नमन है। अगर आप झांसी आए तो बिल्कुल मिस मत करिए स्टोरी। इसी के साथ ये वीडियो, झांसी का वीडियो एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ओरछा में मिलेंगे। ओरछा में भी बहुत अच्छे प्लेसेस है, उसमें मिलेंगे।